गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोगों को बता देंगे भाई। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा है। मोटर वाहन में पीकर यानी पीकर गाड़ी चलाने के लिए कितनी राशि जुर्माना लिया जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आप ड्राइवरिंग कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिंक कर रहे हो आप, तो आपको कितना जुर्माना भरपाई करना पड़ जाएगा। 15,000, 10,000, 5,000, 2,000। आपको धारा 185 नंबर लगेगी, है ना। 185 के अंदर में देखा जाए तो आपको कितना चालान हो जाएगा जब आप ड्रिंक पी के यानी दारू पी के या कोई नशीली पदार्थ करके आप चला रहे हो गाड़ी, तो आपको जुर्माना कितना भरना पड़ेगा। ए बी सी डी। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10,000 रुपये भरना पड़ेगा फर्स्ट बेरी में। सेकेंड बेरी में 15,000, है कि नहीं। सेकेंड बेरी में हमको 15,000 रुपये भरना पड़ेगा, सेकेंड बेरी यानी पकड़े गए तो। चलो आगे बढ़ते फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न वर्ग का चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी ये चिन्ह देखो, आप लोग नया देख रहे हो, है ना। ये चिन्ह जो है ना नया थोड़ा है ना। ये कंपनियों के पास में रहता है ना। निम्न वर्ग या चिन्ह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई। देखा जाए तो ज्वलनशील ठोस, है ना, ज्वलनशील द्रव्य या रेडिएक्टिव पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें हमारा। ये जो है ना हमारा सिर्फ कहाँ पे मिलेगा आपको देखने पे। आपको देखने के लिए सिर्फ कंपनियों के पास में मिलेगी, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को। तो ये होता है हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वलनशील द्रव्य, है ना, ज्वलनशील द्रव्य भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते फिर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आता है। यानी निम्न में से कौन सा मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर। बी देखेंगे VS50 मोपेड या कृषि ट्रैक्टर या 50 सीसी युक्त इंजन। तो भाई इसमें कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखेंगे टायरों में हवा के दबाव मापा जाता है। किससे नापा जाता है, डैश डैश डैश, किससे नापा जाता है। यानी टायरों में हवा का दबाव मापा जाता है, यानी किलोग्राम से या पाउंड से, PSI से, या वर्ग सेमी किलो, किससे नापा जाता है भाई। किससे नापा जाता है टायरों की हवा। हम्म चलो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना भाई। लास्ट में बता दूंगा आप लोग को, है ना भाई। इसको आप लोग को ऊपर छोड़ लो, कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसको, है ना भाई। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक वाहन की टोविंग के द्वारा यानी दौरान अधिकतम अनुमति गति, यानी टोविंग का मतलब जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, जैसे मान लीजिए ये गाड़ी वेस्टेज है ना, ये वेस्टेज, ये गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो इस गाड़ी में टोविंग की हम ज्वाइनिंग किए, तो ये गाड़ी की रनिंग कितनी किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, या 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, या 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना भाई। तो जैसे मान लीजिए आप कौन सा भी गाड़ी ज्वाइनिंग करके लेके जा रहे हो आप, तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा, तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध हैरी, है ना, पोटर, है ना,
श्रृंखला के लेखक हैं? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। ये क्या है कि भाई ड्राइवर का क्वेश्चन में जीएस का क्वेश्चन कहाँ से एंट्री मार दिया यार। भाई ये तो जीएस आ गया, इसमें क्या सही हो जाएगा भाई जीएस का हमारा? इसका जो सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना। चलो एक ही पार्ट था भाई, टेंशन मत लो आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी पार्टी का बीमा यानी थर्ड पार्टी का बीमा डैश डैश इसके को आवृत नहीं करता है। यानी तीसरी जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, थर्ड पार्टी का बीमा डैश डैश के यानी आवृत्ति नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मृत्यु के शामिल अन्य वाहन यानी मृत्यु के में शामिल अन्य वाहन। बी देखेंगे, पैदल चलने वाले के लोगों यानी को लगने वाले चोट। या सी देखेंगे, अन्य वाहनों को होने वाली क्षतिगति, है ना। डी ऑप्शन देखेंगे, बीमित वाहन की क्षतिगति। तो थर्ड पार्टी का जो बीमा रहेगा वो किसको काम आएगा भाई हमारा, क्या आएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिखाए गए संकेत का प्रकार यानी किस प्रकार यानी 8वां नंबर जो क्वेश्चन आपका, दिखाए गए संकेत का प्रकार बताइए। भाई क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है यार, ये टाइपिंग भी क्या क्या कर देता है लोग यार, सॉरी यार मिस्टेक हो गई लगता है यहाँ पे, लेकिन चलो फिर भी हम लोग जानेंगे इसको, है ना। यानी दिखाए गए संकेत से क्या समझते हैं आप? तो इसमें देखेंगे ये संकेत का हम क्या बताएंगे इसको, अनिवार्य संकेत, सावधानी संकेत, सूचनात्मक संकेत या इनमें से कोई नहीं। इस संकेत को हम क्या जानेंगे, जो सर्कल वाला है, गोला सर्कल का, जैसे सर्कल है ना, गोले सर्कल लाल कलर का, इसे हम क्या बोलेंगे, अनिवार्य है या सावधानी है या सूचनात्मक है या इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसे खाली फोड़ कर दे दिया इन्होंने, क्या है वो? इसे किस नाम से हम जानते हैं, जो हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है ना भाई। ये होता है जब कौन सा हमारा अनिवार्य संकेत, वो मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, रुको। हाँ ये होता क्या, अनिवार्य संकेत, ये हमारा सही हो जाएगा 8वां का हमारा अनिवार्य संकेत। 9वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन, हल्का मोटर यानी हल्का वाहन चलाते हेतु लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष की आयु तक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हल्के वाहन चलाते हेतु लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक की आयु तक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कितने वर्ष तक भाई? तो देखो जैसे आपका जो लाइसेंस बनती है लर्निंग, देखो है ना, लर्निंग से अगर पकड़ेंगे हम तो आपका मान लीजिए 18 साल पे आपकी बनी लर्निंग लाइसेंस, है कि नहीं। मान लीजिए 18 साल पे आपकी लर्निंग बनी, आपका अभी कितना बचा 40 साल कंप्लीट करने में, है। तो टोटल हमारे पास कितना बचा, 21 साल, 18 में 20 है ना, तो आपको कितना बचा 22 साल, सॉरी 1 मिनट मैंने क्या लिख रहा हूँ यार, हाँ 22 साल टोटल, है कि नहीं। टोटल हमारा क्या होगा 22 साल। तो 22 साल के बाद 1 साल में हैवी होता है कि नहीं। हमारे पास कितना बचा 21 साल, तो 21 साल के बाद हमको मेडिकल सर्टिफिकेट लगना ज़रूरी हो जाएगा, है ना भाई। यानी टोटल हमारी कितनी हो जाएगी तब तक एज हमारी 40 साल। आप अपना लाइसेंस बनवाए होंगे तो कृपया करके आप देखो उस लाइसेंस पे एक्सपायरी डेट दिया होगा, है ना, वैलिडिटी डेट। तो आपका जो लाइसेंस जो वैलिडिटी बनी होगी तो आपका 40 साल, बोले तो 40 साल के लिए ही बनी होगी सिर्फ, है ना। आपका एज से जोड़ के 40 साल जिस दिन कंप्लीट होएगा उस दिन आपका डेट एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर देंगे आप तो आपका लाइसेंस फिर से रिन्यूअल होके मिल सकता है ना भाई। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, हमारा
इसमें हमारा कौन सा सही होगा, 21 वर्ष है ना भाई, 21 वर्ष है कि नहीं। जो 18 साल का बनवाएगा 18 साल में तो इसका 21 साल होगा, और जो आगे पीछे बनवाएगा समझिए उसको समझिए एज के हिसाब से 40 साल की ही मिलेगी, है ना। लाइसेंस 40 साल के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है ना भाई। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए, है ना। ये संकेत दिया है, संकेत का क्या मतलब क्या निकल रहा है। पार्किंग निषेध है, यहाँ पार्क करें, ना रुके ना खड़ा होके बस स्टॉप। यानी 10वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए, है ना। तो भाई हिंदी का टॉपिक नहीं भाई कि अर्थ बताओ, आप लोग इस डायग्राम का मतलब बताइए, डायग्राम क्या बता रहा है ना भाई। तो ये जो हमारा सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बस स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं। बस स्टॉप है ना, बस स्टैंड यानी जिसको बोलते हैं बस स्टॉप बोलो, बस स्टैंड बोलो, है ना। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो 11 नंबर देखेंगे, निजी वाहनों का नंबर प्लेट कैसा होता है। यानी निजी वाहन जो पर्सनल गाड़ी होती है, जैसे मान लीजिए पर्सनल खुद की गाड़ी होती है, तो कैसी कलर होती है नंबर प्लेट का, है ना। और नंबर प्लेट कौन सा अक्षर के लिखा रहता है, कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना भाई। नंबर प्लेट जो लिखा है वो कौन सा अक्षर में लिखा जाता है, कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। ठीक, तो इसको मैं बताऊंगा भाई, है ना भाई। ये ऑप्शन देखेंगे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर लिखा जाता है। बी ऑप्शन देखेंगे, पीले पृष्ठभूमि पर काले अक्षर में। सी ऑप्शन देखेंगे, कोई भी रंग में कोई नहीं चाहिए, यानी कोई भी रंग में होनी चाहिए, कौन सा भी कलर में होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है भाई, है ना भाई। तो डी ऑप्शन देखेंगे, काले पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर, काले पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर। तो काले यानी काले पृष्ठभूमि पीले अक्षर बोले तो काला अक्षर, काले पृष्ठभूमि पीला अक्षर रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा जानते हैं गाड़ी आप लोग, जिसको हम टूरिस्ट लोग यूज इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं, टूरिज्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहीं पे जाना है, जैसे मान लो किसी कंट्री में चला गया, आपको वहाँ पे गाड़ी चाहिए, तो आपको उस गाड़ी का नंबर प्लेट आपको वही मिलेगी, है ना। कुछ टाइम के लिए कुछ वैलिडिटी रहती है, कुछ एरिया रहता है उसका डिपेंड कि आप इतने एरिया के अंदर में रह सकते हैं आप, है ना भाई। घूमने फिरने के लिए वो गाड़ी को इतना दूर में आप ले जाके घूम फिर सकते हो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, हमारा इसमें जो सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सफ़ेद पृष्ठभूमि काले अक्षर। आपका पर्सनल जो गाड़ी होती है, पर्सनल गाड़ी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए नंबर प्लेट पे बैकग्राउंड जो होती है वाइट कलर होती है और काले अक्षर होते हैं, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। सॉरी 13 नंबर आ गया, 12 नंबर गायब हो गया हमारा। जिन्होंने टाइपिंग किया भाई थोड़ा मिस्टेक किया उन्होंने, तो मैं उसके तरफ से मैं सॉरी चाहता हूँ भाई। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन देखें, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त चालक को क्या करना चाहिए। यानी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त चालक को क्या करना चाहिए भाई। पहले ए में देखेंगे, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ जाएं। भाई इसका मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, बैरियर, बैरियर तोड़ के चला जाओ सीधा अंदर, गाड़ी आ रही तो जाने दो, कोई भी आ रही आने दो, यही ना हुआ। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई, सड़क सड़क पहला। बी में देखेंगे, रुके और चालक या वाहनों से कोई भी आदमी को नीचे उतारे, जांच करे कि किसी भी ओर से ट्रेन आ या ट्रॉली आ तो नहीं है। सी में देखेंगे हम, एक मिनट 10वां नंबर सी का देखेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़े। भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़े, सीधा फाटक तोड़ दे, यानी फाटक तोड़ के निकल जाए ना। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन देखेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़े। भाई धक्का मारना है क्या, किधर को उड़ा के जाना है भाई, ऐसा नहीं करना है। आप कभी भी जाओ रेलवे क्रॉसिंग के पास में तो हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। आप देखो कहीं पे जाओ, कहीं पे किसी भी हालत में कहीं पे कोई भी टर्निंग हो कुछ भी हो, आप जाने से पहले टर्निंग हो कहीं पे पहले उससे सुनिश्चित करो कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, कोई कुछ तो आ नहीं रहा है कि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए आ रही गाड़ी तो कृपया अगर कोई गाड़ी आ रही है कोई आ रहा है तो कृपया करके वेट करो थोड़ा सा, है ना। वेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो बाद में। चलो आगे बढ़ते फिर हम, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर जो क्वेश्चन हमारा,
यानी मोटर वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसमें 14 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 21 वर्ष। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है 14 नंबर का हमारा, मोटर वाहन चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसमें क्या बोला है, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के, लर्निंग यानी हमको लाइसेंस बनवाने के लिए जाना है तो हमारा एज क्या होनी चाहिए? तो एज हमारी क्या होनी चाहिए भाई हमारा? तो भाई 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए भाई, हमारा बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यानी दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए। यानी दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए, ये संकेत का क्या मतलब है? यानी गति अवरोधक है ना, या रनवे यानी जहाज, ये जहाज है क्या, उड़ रहे हैं भाई, हाँ चल उड़ जा उड़ जा उड़ जा। बी ऑप्शन देखेंगे, आदमी काम कर रहे हैं भाई, ये तो काम तो नहीं कर रहे, ये सुबह सुबह वर्किंग व्यायाम कर रहे हैं क्या, वर्किंग कर रहे हैं भाई। फिर डी ऑप्शन देखेंगे, आगे पाठशाला है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें जो सही हो जाएगा हमारा, आगे पाठशाला है, आगे यानी स्कूल है, आगे स्कूल बोलेंगे भाई, है ना भाई। इसको देखो एक हाथ इधर आगे है, एक हाथ पीछे है, तो इसमें देखो बस्ता लिया, पीछे देखो पीठ पे हमारा बस्ता बैग है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आगे पाठशाला या आगे स्कूल बोलो, दोनों में से हमारा एक भी बोलो वो सही हो जाएगा। हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए। दिखाए गए संकेत का अर्थ बताइए। ये जो चित्र दिया है, ये चित्र क्या दर्शा रहा है भाई? यानी अस्पताल है, खाने पीने के स्थान है, या यानी आराम गृह है, या अल्पाहार स्थान है? बताइए भाई क्या चीज़ के दर्शा रहा है? ये जो डायग्राम दिया है क्या चीज़ दर्शा रहा है भाई? डायग्राम में क्या चीज़ दर्शा रहा है भाई? यानी अस्पताल है, खाने पीने की स्थान है, या आराम गृह है, या अल्पाहार स्थान है? तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो ये जो सही हो जाएगा हमारा, ये कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना हमारी आराम करने वाली जगह है, वही बेड दिख रहा है ना, बेड का मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे आराम करने वाली जगह है। अगर इसी में कहीं प्लस लिख दिया, ऐसे मान लीजिए कहीं प्लस लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, अस्पताल। अगर ये प्लस को हटा दिया तो आराम करने वाली जगह हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते फिर हम 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते। फिर क्या लिखा है इसमें, राज्य से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी राज्य से जारी हुआ ड्राइविंग लाइसेंस यानी कहाँ कहाँ मान्य होगा? यानी पूरे भारत में मान्य होगा या पूरे दुनिया में मान्य होगा? सी ऑप्शन देखेंगे, किसी भी राज्य से जारी हुआ हो उस राज्य में ही मान्य होगा। डी ऑप्शन देखेंगे, यानी जिस राज्य में जारी हुआ हो उस राज्य के और दिल्ली में ही मान्य होगा। तो भाई ए यानी डी और सी दोनों तो गलत हो जाएगा। तो बताइए ए बी में कौन सा हमारा सही हो जाएगा भाई? ए और बी में हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ए और बी में? यानी पूरे भारत में या पूरे दुनिया में? तो भाई हमारा जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यानी पूरे भारत में मान्य होगा, आप कहीं से भी लाइसेंस बनवा लो पूरे भारत में वैलिडिटी रहेगी, है ना भाई। अगर बाहर कंट्री में चलाना है तो आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, इंटरनेशनल लाइसेंस। आपको 1 से 2 महीने का या 1 साल का बना के देती है लाइसेंस। इंटरनेशनल लाइसेंस वो ओनली 1 साल का रहता है ज़्यादा करके, इससे ज़्यादा उसका वैलिडिटी नहीं होती भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। यानी आप वाहन से हुई दुर्घटना, यदि कोई व्यक्ति जख्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। 18 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपके वाहन से हुई दुर्घटना से, यानी दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे। पहले रिपोर्ट करेंगे भाई, पहले उसका जान नहीं बचाएंगे। तो इसमें हमारा जो गलत हो जाएगा भाई, पहले हमें जान बचानी चाहिए, है कि नहीं। बी ऑप्शन में देखेंगे, पहले घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए और उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है,
यानी आपस में समझौता कर लो फिर। डी ऑप्शन देखेंगे, वहाँ से भाग जाना चाहिए। भाई ये तो सड़ासड़ गलत है भाई, भागना तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि नियम के हिसाब से भाई सिस्टम है, भागना नहीं चाहिए भाई। अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई तो फिर हमारे अमित शाह जी ने 7 लाख का जुर्माना कर दिया। अगर भाग गए हो भाई तो 7 लाख सीधा, है ना भाई। तो इसलिए भाई भागना नहीं वहाँ से, कृपया करके उसे एडमिट करो यार। देखो एडमिट करेंगे क्या होगा, उस बंदे को अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। मानता हूँ थोड़ा से और लोग थोड़ा परेशान तो करते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके, अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया गलती से, मान लो कोई जान के तो करता नहीं है, पर अनजाने में हो गई मान लो गलती से, तो कृपया करके आप उस आदमी को थोड़ा ट्रीटमेंट दिलवा दो, दिलवाने लायक है तो, है ना भाई। अगर आपस में सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट कर दो, है कि नहीं। आपस में सेटलमेंट कर लो, जो भी हो खर्चा पानी जो भी हो रहा है मान लो, है कि नहीं। लेकिन कोई बंदा को अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो कृपया करके उसे नज़दीकी हॉस्पिटल हो या जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट अच्छा से मिल सके, वहाँ पे ले जाकर उसको एडमिट करने की कोशिश करो भाई, है ना। भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या पता अगर उसके तो उसकी जान बचना चाहे तो बचा सकते हैं आप ही, है कि ना। आप भाग जाइएगा तो फिर कौन बचा सकता है वहाँ पे, अगर कोई नहीं उस समय पहुँचा तो कृपया करके बचाने की कोशिश करो यार, नहीं तो फिर बुलाना पड़ेगा फिर महाराष्ट्र से गृह मंत्री को, फिर आपका अच्छा से थोड़ा हालचाल लेने के लिए। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना भाई। पहले अस्पताल ले जाएंगे, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करेंगे, है ना भाई। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा संकेत साइड पार्क के लिए है, यानी दोनों साइड पार करने के लिए है। तो भाई 19 नंबर में जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इनमें से कौन सा संकेत दोनों साइड पार करने के लिए है, यानी ए में है, बी में, सी में, डी में। तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई, डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये यार 12 नंबर पंजीकरण, एक ओ पीछे का क्वेश्चन इधर आया क्या भाई, सॉरी इधर आ गया। चलो देख लेते हैं भी हम 12 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, सॉरी बीच में जो छूटा था उसके लिए इधर में डाल दिया उन्होंने। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पंजीकरण नंबर प्लेट होनी चाहिए, यानी हाँ देखो अभी हम लोग वहाँ पे जो हम क्वेश्चन बताए थे ना 13 नंबर में, देखो क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है हमको, है ना। पंजीकरण नंबर प्लेट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भाई। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा तथा अंक अरेबियन लिपि में, या बी ऑप्शन देखेंगे, स्थानीय भाषा में तथा अंक देवनागरी लिपि में, या सी ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा में और चाहे तो स्थानीय भाषा में, डी ऑप्शन देखेंगे केवल हिंदी भाषा में। भाई अभी हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना भाई, वही क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने डाल दिया भाई। तो इसका जो बताइए आप लोग कौन सा आंसर आएगा भाई, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रुक 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 भाई, भूकंप आ गया था भाई। हाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अंग्रेजी भाषा रहेगी और अरेबियन लिपि रहेगी, लिपि जो रहेगी अरेबियन आएगी, है ना भाई। तो हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे फिर, है ना भाई। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, पंजीकरण नंबर प्लेट होनी चाहिए। तो भाई डबल बार हो गया क्या यार, हाँ वही डबल बार हो गया, इसको वही समझिए हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेजी और लिपि भाषा अंग्रेजी में, है ना भाई। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।